सौतेली माँ की ममता। अंजलि और राहुल अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम सौरभ था। वो 8 साल का था। बहुत प्यारा बच्चा है। राहुल को काम की वजह से परिवार के साथ समय बिताने को नहीं मिलता था, परंतु अंजलि को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि राहुल कितनी मेहनत करता है और वो ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। अंजलि बहुत समझदार थी और राहुल और सौरभ का बहुत ध्यान रखती थी। वो घर और बाहर का काम खुद ही संभाल लेती थी। बिजली के बिल से लेकर सौरभ के स्कूल फीस तक सारा काम अंजलि ही संभालती थी। इसलिए राहुल भी निश्चिंत था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन जब अंजलि बैंक से पैसे जमा कर कर वापस लौट रही थी तो अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उस ट्रक वालों को पकड़ लेती है। कुछ लोग अंजलि को अस्पताल ले जाते हैं, परंतु खून ज़्यादा बह जाने से डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। अब राहुल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ पड़ गया हो। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है। उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि अंजलि उसे छोड़कर चली गई। सौरभ जब स्कूल से लौटता है तो माँ माँ कह के पुकारता है, पर अब क्या। अब माँ तो उसे छोड़कर चली गई थी। उस मासूम की आंखों में माँ को ढूंढ रही थी, परंतु उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। घर में इतनी भीड़ देखकर सौरभ घबरा जाता है। अपने पापा को यूं रोते देख उनसे पूछता है, माँ कहाँ है? माँ को क्या हुआ? बोलो पापा, माँ कहाँ है? पर राहुल के पास उस मासूम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तभी सौरभ की नज़र आंगन में सफ़ेद चादर से लिपटी उसके माँ की लाश पर पड़ती है। सौरभ तुरंत अंजलि के शरीर से लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। माँ, माँ, उठो ना माँ, उठो। अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, खाना भी सही टाइम पर खाऊँगा। तुम उठो ना। सौरभ की ये हालत राहुल से देखी नहीं जाती और सौरभ को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। शामिल हुए कुछ रिश्तेदारों में से कुछ लोगों ने दोनों बाप बेटे को सांत्वना दी और राहुल को समझाया कि अब अंजलि के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। राहुल ने अपने आप को संभाला और अंजलि को अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई देते समय राहुल की आंखों के सामने अंजलि की एक एक बात याद आ रही थी। उसका वो चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। अंतिम संस्कार करके जब घर लौटा तो मानो घर खाने को दौड़ रहा था। बार बार अंजलि की यादें सता रही थी। तभी राहुल के एक दूर के रिश्तेदार ने राहुल को समझाया कि वो अपनी भावनाओं को काबू में करे, क्योंकि अब उस पर सौरभ की जिम्मेदारी भी आ गई है। राहुल उनकी बात को समझ जाता है और सौरभ की देखभाल में लग जाता है। ये बड़ा कठिन था उसके लिए, क्योंकि अब उसे सौरभ को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। सौरभ को किसी तरह संभाला, उसे खिलाता पिलाता, नहलाता और स्कूल भेजता, उसके सारे काम करता। इस तरह 1 महीना गुजर गया। अब तो राहुल के ऑफिस से भी फ़ोन आने लगते हैं। राहुल की समझ नहीं आता है कि आखिर सौरभ की देखभाल कौन करेगा। तभी राहुल के दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आता है और वो राहुल को सपना के बारे में बताता है। सपना बहुत ही सीधी साधी सामान्य परिवार से है। शादी के 3 साल बाद ही जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसके इस पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दिया है। वो अब अपने भाई भाभी के साथ रहती है, पर वहाँ भी उसे अपनी भाभी के ताने सुनने पड़ते हैं।
उसे भी एक सहारे की ज़रूरत है और राहुल को भी सौरभ की देखभाल के लिए ऐसी ही किसी लड़की की तलाश थी। राहुल सपना से मिलता है और अपने और सौरभ के बारे में बताता है। राहुल कहता है कि वो अंजलि को कभी भूल नहीं सकता और ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता है। वो ये शादी सिर्फ अपने बेटे सौरभ के लिए कर रहा है। सपना भी बच्चे के प्यार को तरस गई थी। वो भी चाहती थी कि उसे कोई माँ कहकर पुकारने वाला कोई हो। राहुल सपना से शादी कर उसे अपने घर ले आता है और उसे सौरभ से मिलाता है। पर सौरभ सपना को देखकर खुश नहीं होता है और भी उदास हो जाता है। राहुल कहता है, सौरभ ये तुम्हारी माँ है। सौरभ कहता है, ये मेरी माँ नहीं, आपकी पत्नी होगी। ये तो मेरी सौतेली माँ है। ये बहुत बुरी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। सौरभ इतना कहकर गुस्सा होकर भाग जाता है। सपना सौरभ की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल कहता है, सौरभ अभी छोटा है, उसे अपनी माँ को भुलाने में वक्त लगेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसकी बात का बुरा नहीं मानोगे और सब भुलाकर एक अच्छी माँ की तरह सौरभ की देखभाल करोगी। सपना राहुल की बात समझ गई थी। उसने तय कर लिया था कि वो सौरभ के दिल में अपने लिए जगह बना कर रहेगी। सपना ने अंजलि की अलमारी खोली। उसमें से उसे अंजलि की डायरी मिली। अंजलि को डायरी लिखने का शौक था। वो अपनी पूरी दिनचर्या अपनी डायरी में लिखा करती थी, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद और राहुल और सौरभ की भी पसंद नापसंद के बारे में भी सब लिखा करती थी। सपना ने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अंजलि की लाल रंग की कांचीवरम साड़ी पहनी, जो कि सौरभ और राहुल दोनों की बहुत पसंद थी। फिर उसने अपनी अंजलि का फेवरेट रोज की भीनी भीनी महक वाला परफ्यूम भी लगाया। उसके बाद वो किचन में जाकर जल्दी से राहुल का मनपसंद गोभी के पराठे और सौरभ का मनपसंद चीज़ सैंडविच नाश्ते में बनाती है। उसके बाद वो सौरभ को जगाने चली जाती है। सौरभ को अपनी माँ अंजलि के बारे में आसपास होने का अनुभव होता है और वो आंखों को मलता हुआ उठ जाता है। उठते ही उसकी नज़र सपना पर पड़ती है। वो सौरभ का बैग जमा रही थी। उसका मुंह दूसरी तरफ था। पीछे से वह बिल्कुल अंजलि की तरह दिख रही थी। इसलिए सौरभ उसे अपनी माँ अंजलि समझकर माँ माँ कहता हुआ सपना से लिपट जाता है। सपना को भी सौरभ के कहाँ से यूं लिपटना अच्छा लगता है। जैसे ही उसे अपने गले लगाने लगती है तो सौरभ को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ अंजलि नहीं सपना है। वो फिर से उदास हो जाता है और सपना को गुस्से में कहता है, चली जाएं आप यहाँ से। आपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? आप मेरी माँ की किसी भी चीज़ का हाथ नहीं लगाएंगी। और सौरभ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी आवाज़ सुनकर राहुल उठ जाता है और किसी तरह सौरभ को चुप कराता है। सपना भी सौरभ को सॉरी बोलती है और वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी अंजलि की किसी भी चीज़ को नहीं छुएगी। इतना कहकर वह तुरंत कपड़े बदल लेती है और सौरभ और राहुल के लिए नाश्ता लगाती है। इस तरह कई दिन बीत गए। सपना सौरभ और राहुल का पूरा ख्याल रखती। अब तो दोनों को जैसे सपना की आदत हो गई थी और हो गई भी क्यों नहीं, वो उनके कहने से पहले ही सभी काम कर लेती थी। वो एक दिन अचानक सपना को बहुत तेज बुखार आ जाता है। अपने पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी। इधर सौरभ के स्कूल जाने का वक्त भी हो गया था, पर उसका पूरा बदन बुखार से जल रहा था। फिर भी वो किसी तरह से उठकर सौरभ के लिए टिफ़िन बनाती है और राहुल को देती है। टिफ़िन बनाते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है।
राहुल और सौरभ तुरंत सपना की तरफ दौड़ते हैं। राहुल अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाता है, सपना का चेकअप करके दवाई लिख देता है। राहुल के पूछने पर डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से कमज़ोर आ गई है, इसलिए चक्कर आ गया और दवा लिख दी है, वो दे देना और ध्यान रहे कम से कम 2-4 दिन पूरा बेड रेस्ट, कोई भी काम नहीं कराना, वरना उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। सौरभ राहुल और डॉक्टर की बातें सुन लेता है और अपना बैग रखकर सपना के पास जाता है और सपना को अंजलि की अलमारी की चाबी देकर कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूँगा। मैं एक माँ को खो चुका हूँ, अब इस माँ को नहीं खोना चाहता। सौरभ की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सौरभ को, एक माँ को खो चुका हूँ, अब इस माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। सौरभ की बात सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस सौरभ को अपने गले से लगा लेती है। इस तरह सौरभ को फिर से माँ मिल जाती है और सपना को भी सौरभ के रूप में बेटा मिल जाता है।